श्री राधे श्याम। आइए बंधु, हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। बंधु, आपको मैंने विगत दिवस श्रवण कराया कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भागवत का अध्ययन कराया और अपने पुत्र आचार्य श्री सुखदेव जी को भी अध्ययन कराया। आइए हम लोग महाभारत के प्रसंग पर चलते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु रकोदरा वेदगदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज, आज भीम और दुर्योधन के बीच भीषण गदा युद्ध चल रहा है। महाराज, जो युद्ध है ना, ये महाभारत का सबसे अंतिम युद्ध है, जो कि कुरुक्षेत्र में रणभूमि पर चल रहा है। महाराज, भीम बार बार दुर्योधन के ऊपर गदा का प्रहार कर रहे हैं, फिर भी दुर्योधन के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। अब महाराज बार बार मार रहे, भीम गदा का प्रहार कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसका पूरा शरीर महाराज वज्र का था, वज्र का पूरा शरीर था। अगर उसका कुछ शेष बचा हुआ था तो उसके जंघा बचे हुए थे। अब मेरे गोविंद ने दुर्योधन के भीम की तरफ इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करो। अब जैसे ही भीम ने अपने गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया, तुरंत वो रणभूमि पर गिर गया। हमारा ये दृश्य दुर्योधन के गुरु श्री बलराम जी महाराज देख रहे थे। वो रण भूमि पर आते हैं। बलदाऊ जी ने कहा है, कृष्ण ये अन्याय है, ये अन्याय है। अब मेरे गोविंद कहने लगते हैं, भैया आज आप कह रहे हैं ये अन्याय है। जब बीच सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, तब आपने नहीं कहा ये अन्याय है। जब पांडवों के विष के लड्डू दिए जा रहे थे, तब आपने नहीं कहा ये अन्याय है। जब पांडवों को खांडव वन में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, तब आपने नहीं कहा ये अन्याय है। और आज आप कह रहे हैं ये अन्याय है। ये कहां से अन्याय है? बलदाऊ जी ने कहा, श्री कृष्ण अगर इसमें तुम्हारी मर्जी है तो ये मैं युद्ध नहीं देखूंगा। और वहां से बलदाऊ जी चले जाते हैं। मेरे गोविंद ने फिर भीम की तरफ इशारा किया कि गदा युद्ध प्रारंभ करो। जैसे ही दूसरी बार दूसरी जंगा पर भीम ने गदा का प्रहार किया, तो तुरंत वो रणभूमि पर गिर गया। अब इधर महाराज क्या हुआ कि 99 कौरव मारे गए। अब इधर महाराज सूर्य अस्त का समय था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा चला आया। वहां पर अश्वत्थामा चला आया और देखता है कि रणभूमि पर मरणासन अवस्था में मेरा मित्र पड़ा हुआ है, मेरा मित्र पड़ा हुआ है। अब दुर्योधन के पास आए, दुर्योधन से पूछा, हे मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने की है? जैसे ही महाराज ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोकर कहने लगा, अरे मित्र, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं। मुझे तो इस बात का भी दुख नहीं है, लेकिन अगर मित्र मुझे किस बात का दुख है बताऊं? कहता है कि मेरे 99 भाई मारे भी जा चुके हैं और उसमें से 5 पांडव में से एक भी अभी तक नहीं मारा गया है। मुझे तो इस बात का दुख है। अब अश्वत्थामा बोला, मित्र, अगर मैं राजा होता ना तो एक भी पांडवों को जीवित नहीं छोड़ता।
जैसे ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा के मुख से बात सुनी तो रणभूमि से मिट्टी उठाई और तुरंत राज तिलक कर दिया। अब दुर्योधन से बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगा और पांडवों के सर काट कर तुम्हारे हाथ में दूंगा। अब मध्य रात्रि में महाराज वो अश्वत्थामा वहां से चल देता है। बंधुओं, अगर पापी व्यक्ति मरता है ना तो पाप करके ही मरता है, अगर पुण्य आत्मा व्यक्ति जब मरता है ना तो पुण्य करके ही मरेगा। अब महाराज वहां से अश्वत्थामा चल देता है। इधर महाराज क्या होता है कि मेरे गोविंद पांचों पांडवों को शिविर से ले जाकर विजय रात्रि मनाने गए थे और वहां पर पांचों पांडवों के पुत्र आकर लेट गए। महाराज अंधेरे के कारण वहां पर यह नहीं देखे कि पांडव हैं कि पांडवों के पुत्र हैं। वहां पर यह नहीं देखा कि पांडव हैं कि पांडवों के पुत्र हैं। और महाराज अश्वत्थामा ने अपनी तलवार निकाली और बेरहमी से पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनके गले धड़ से अलग कर दिए। अब महाराज जैसे गर्दन काट दी और पांचों गर्दन को उठाया और अर्जुन के पास, दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन से कहा, अरे मित्र, अरे मित्र कि तुम्हें इस बात का दुख था ना कि एक पांडव नहीं मरे हैं, तुम एक पांडव की बात करते हो, हम तो पांच पांच पांडव के सर काट के लाए हैं। दुर्योधन ने कहा, अच्छा। दुर्योधन ने कहा, मित्र ऐसी बात है, तुम मुझे भीम का सर लाओ, जो आज मैं रण भूमि पर पड़ा हूँ, मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ, तो उसके वजह से ही मैं आज रणभूमि पर पड़ा हूँ। अब जैसे ही महाराज अश्वत्थामा भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन के हाथ में देता है तो महाराज वो अन्न की तरह फूट जाता है। अब महाराज दुर्योधन के मुख से पसीना निकलने लगता है, सोचने लगता है जिसके ऊपर मैंने इतने प्रहार गदा के किए उसका एक भी कुछ भी नहीं हुआ और आज मैंने उसका सर अपने हाथ में पकड़ लिया तो अन्न की तरह फूट गया। कहने लगता, नहीं ये भीम का सर नहीं, ये भीम के पुत्र का है। महाराज वो अश्वत्थामा से कहने लगा, अरे मित्र, तुमने तो मेरे कुल पीढ़ी में मुझे पानी पीने के लायक नहीं छोड़ा, पानी देने के लायक नहीं छोड़ा। बंधु, उसे श्राप था कि जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में सुख दुख एक साथ होंगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज उसे सुख इस बात का था कि पांचों पांडव मारे गए हैं और दुख इस बात का था कि पांचों पांडव के पुत्र मारे गए हैं। उसी समय महाराज दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है कि द्रौपदी सो के उठी और सोचने लगी मन ही मन कि आज मेरे एक भी पुत्र मुझे प्रणाम नहीं करने आए, आज मेरे पुत्र एक भी मुझे कोई प्रणाम नहीं करने आया। अपनी दासी को भेजा, कहा जाओ दासी देखो कि आज पांचों पुत्र देर तक सो रहे हैं क्या। अब इधर महाराज दासी शिविर के अंदर जाती है। जैसे ही दासी शिविर के अंदर जाती है तो देखती है कि जो पांचों पुत्र थे ना उनके सर गायब है, धड़ उनका शरीर पूरा वहीं पड़ा है लेकिन सर गायब है वहां से। महाराज ये देखकर चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज द्रौपदी सुन लेती है। जैसे ही महाराज द्रौपदी ने उसकी आवाज सुनी तो तुरंत वो भी शिविर के अंदर पहुंची। जैसे शिविर के अंदर घुसी तो देखा कि वहां पांचों पांडव लेटे हुए लेकिन उनके सर गायब है। अब महाराज वो भी बिखरने लगती, चिल्लाने लगती हैं। अर्जुन ने उनकी आवाज सुन ली, द्रौपदी क्यों चिल्ला रही हो। शिविर के अंदर अर्जुन भी घुसे, पूछने लगा, रे तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों बिखर रही हो। तो द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, कहा देखो। महाराज जैसे अर्जुन देखते हैं तो आग बबूले हो जाते हैं।
और द्रौपदी की आंखों में आंसू देखते हैं। कहने लगते हैं इन बालकों को जिसने मारा है ना उसे मैं मृत्यु दंड देके ही आऊंगा। सैनिकों ने कहा कि यहाँ पर मध्य रात्रि में अश्वत्थामा आया तो था, हमने ये देखा था कि वो आया है, लेकिन उसे जाते हुए नहीं देखा, उसे जाते हुए नहीं देखा। अब अर्जुन समझ गए कि वो दुष्ट की चाल है, दुष्ट पापी ने मेरे पुत्रों को मारा है। अब महाराज इधर जैसे ही अश्वत्थामा को पता चलता है कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो तुरंत वो ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर देता है। उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो मेरे गोविंद अर्जुन से कहने लगे कि जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को काटता है। अब अर्जुन ने भी चला दिया इधर से ब्रह्मास्त्र। अब महाराज आसमान में अंधेरा छा गया, आसमान में महाराज अंधेरा छा गया। मेरे गोविंद ने कहा अरे अर्जुन, अगर ऐसे ब्रह्मास्त्र दोनों लड़ गए तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया। अब महाराज दुर्योधन अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली, कहा जैसे ये मेरे पुत्रों के गर्दन काटा है ना उसी प्रकार मैं इसकी गर्दन काटूंगा। पास में मेरे गोविंद भी खड़े हुए थे। गोविंद ने कहा, पांचों पांडवों से कहा और द्रौपदी से कहा कि बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। महाराज ये बात मेरे गोविंद ने बहुत टेढ़ी बात बोली। अगर महाराज कोई राजा हो, अगर उसके राज्य में उसे अपमानित कर दिया जाएगा तो जिंदा रह पाएगा? बताइए आप लोग, रह पाएगा? नहीं ना, वो तो मरे के समान ऐसे ही हो जाएगा। अब महाराज जैसे ही मणि निकाली और राज्य से बाहर निकाल दिया का जा, अब माएदार अश्वत्थामा जाने लगता है। आज की वाणी गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित। सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए मेरे गुरुदेव ने चैनल लॉन्च किया है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो सनातन धर्म की परंपरा है ना, इसे आगे बढ़ाते रहिए, इसे आगे बढ़ाते रहिए। आपसे मेरा यही निवेदन है, इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें महाराज, कि आगे लोगों के पास पहुंचे तो उनके घर में जो भी लोग भी होंगे ना, वो भी भागवत का अध्ययन कर पाएंगे और सनातन धर्म हमारा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आज की वाणी को यहीं पे विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की।